देखिए, नीतीश जी कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह विफल हो चुके हैं। उनके हाथ में कानून व्यवस्था नाम की अब कोई चीज नहीं रही है। सेम वही राज वापिस आ रहा है जो लालू यादव जी, अब नीतीश जी ने तेजस्वी जी के साथ मिलकर के बिहार की जो विकास के कार्य थे उनकी गति को बहुत धीमा कर दिया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उस गति को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अगर हम बिहार में चल रही है लोकतंत्र की हत्या। राहुल गांधी तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या है, तेजस्वी यादव खुद भी बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या है, बस वो ये नहीं बोलते कहाँ है, क्योंकि वो उन्हीं के राज्य में है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? हिंदुओं के घर जला दिया जाना, हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए, रामनवमी के जुलूस में पथराव हो जाना, भाई पाकिस्तान थोड़ी है। सर, बिहार के सासाराम में जिस तरीके से गृह मंत्री के आने से पहले जो बमबारी हुई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिहार में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसको देख करके ये लगता है जो लालू यादव जी का जो जंगल राज था वही नीतीश जी ने दोबारा जंगल राज को ले आए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। कानून नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं, वहाँ के जो पुलिस के मुखिया डीजीपी हैं, उन सबको ये जानकारियाँ बहुत पहले से थी, लेकिन सरकार का अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे कोई नियंत्रण नहीं है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये बात कही है कि जो भी दंगाई हैं उनको हम उल्टा लटका देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो, और इसी के तहत उन्होंने अपने दिल्ली से केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी वहाँ भेजे हैं। सर, अगर हम बात करें तो अमित शाह का जो फोर्स थी, उनकी सिक्योरिटी फोर्स जब वहाँ पे भेजी गई तो नीतीश कुमार जी ने ऐसा कहा कि आप इसमें हस्तक्षेप ना करें, हम खुद अपने तरीके से संभाल लेंगे, कैसे चीज़ें करेंगे, तो ये तो गलत बात है ना? देखिए, नीतीश जी कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह विफल हो चुके हैं। उनके हाथ में कानून व्यवस्था नाम की अब कोई चीज नहीं रही है। सेम वही राज वापिस आ रहा है जो लालू यादव जी, अब नीतीश जी ने तेजस्वी जी के साथ मिलकर के बिहार की जो विकास के कार्य थे उनकी गति को बहुत धीमा कर दिया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उस गति को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अगर हम बिहार की बात करें, लगातार पिछले कुछ दिनों से जो गतिविधि चल रही है, कभी एक पत्रकार को उठा करके जेल में डाल देते हैं, फिर गृह मंत्री के आने से पहले बमबारी हो, तो क्या देखें कि कैसी सत्ता चला रहे हो नीतीश कुमार? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो जंगल राज चला रहे हैं, वो कोई सत्ता नहीं चला रहे हैं। वहाँ हिंदुओं को टारगेट करके और हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। पत्रकारों को उन्होंने, जो लोकतंत्र में हमारे चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारों को, उनको बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। और एक तरीके से बिहार को इन्होंने 10 साल पीछे ही लेके गए हैं ये। सर, बिहार में जिस तरीके से गृह मंत्री के दौरे से पहले जो वहाँ बमबारी हुई, इस पूरे वारदात को आप किस तरीके से देखते हैं? लग रहा है तेजस्वी यादव ना भूल गया वो बिहार में गुंडागर्दी कर सकता है, देश में नहीं। कहीं ना कहीं अब वो लोग ना और कुछ नहीं, अमित शाह को धमकाने पे आ गए हैं। इसे बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या नहीं, लोकतंत्र को डराना, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या तो उन्होंने बिहार में कर रखी है। लेकिन अब अगर भारत का गृह मंत्री, बिहार का नहीं, राज्य का नहीं, पूरे देश का गृह मंत्री जा रहा है और उसके पहले ऐसी हिंसा होती है, बमबारी होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार कर क्या रही? वो भारत का गृह मंत्री है, उस देश का गृह मंत्री है जिसके पीछे पूरी दुनिया चल रही है आज की डेट में। तो आज वो क्या केवल एक भारत का गृह मंत्री है, या उस देश का गृह मंत्री जिसको पूरा दुनिया अपना आज की डेट में गुरु मानने को रेडी बैठ गई है? आज कल सुनने में आया है कि अमेरिका के जो नाटो है, नाटो के मिनिस्टर ने कहा है एक बात की है ना, भारत के लिए नाटो के दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्यों कहा है? यानी कि वो भी चाहते हैं कि भारत उनमें शामिल हो जाए कहीं ना कहीं। तो हर संस्था भारत को ही क्यों चाह रही है? सोचने की बात है। तो इस तरह मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये और कुछ नहीं है, भारत का बढ़ता जो कद है ना, वो कद देख के ये लोग ऐसी हिंसाएं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी हिंसाएं करके वो क्या करना चाहते हैं? भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब करना चाहते हैं। सर, आपने देखा होगा जब गृह मंत्री की फोर्स को जब बिहार भेजा गया तो वहाँ के मंत्री वापस भिजवा देते हैं मुख्यमंत्री की, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें, हम अपने हिसाब से सिक्योरिटी देखेंगे। वो लोगों का रीज़न है ना मैम, सेंट्रल फोर्स अगर वहाँ जाएगी तो उन्हें काम करना पड़ेगा, पुलिस के हाथ खोलने पड़ेंगे, क्योंकि सेंट्रल फोर्स अपने हिसाब से काम करेगी। और अगर काम नहीं करने देगा तो सेंट्रल फोर्सेस रिपोर्ट करेगी सेंटर को कि सर यहाँ पे सारा जो हो रहा है वो बिहार की सरकार है, उसने बैकअप दे रखा है इन दंगाइयों को। ये उनकी पोल खुल जाएगी ना मैम। उन्हें डर ये है कि वो सेंट्रल फोर्स आएंगी या सेंटर के जासूस आएंगे। सच्चाई तो ये है, और इस चीज़ को पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है और वो लोग भी जानते हैं। अच्छा सर, अगर मैं
बिहार की कुछ पुरानी कुछ बातों की मतलब कुछ बात बताऊं, जिस तरीके से वहाँ पत्रकारों को बोलने पर उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, कोई बड़ा नेता आता है तो उससे पहले हिंसा करवा दे, तो क्या चल क्या रहा है बिहार में एक तरीके से? मैडम ये बताऊं क्या चल रहा है? जो राहुल गांधी है ना, इंडिया से बाहर जाके भौंकता है ना, वो चल रहा है। बिहार में चल रही है लोकतंत्र की हत्या। राहुल गांधी तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या है, तेजस्वी यादव खुद भी बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या है, बस वो ये नहीं बोलते कहाँ है, क्योंकि वो उन्हीं के राज्य में है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? हिंदुओं के घर जला दिया जाना, हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए, रामनवमी के जुलूस में पथराव हो जाना, भाई पाकिस्तान थोड़ी है। और उनकी सरकार कर क्या रही है? वोट बैंक के लिए उन लोगों को कुछ कर नहीं रही है। यही तो हकीकत है। इतना मौका कैसे मिल जाता है? चलो रामनवमी पे हो गया, उसके बाद आपकी फोर्सेस कर क्या रही थी? आज तक दंगे जारी है वहाँ पे। बंगाल के जैसी हालत बिहार की कर दी है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मैम ये लोकतंत्र की हत्या है, ये उनकी बौखलाहट है। एक स्टेट में इतना कुछ हो जाने के बावजूद मुख्यमंत्री का ऐसा रवैया, क्या लगता है कि किस ओर जा रहा है बिहार की शासन से? जंगल राज की ओर बढ़ रहा है क्या सब कुछ? मैम जंगल राज हो गई पुरानी बात। ये जो अब जा रहा है ना, ये जा रहा है बंगाल की ओर, बंगाल के रास्ते पे। हम बंगाल को जंगल राज कभी नहीं बोल सकते ना, लेकिन बंगाल की हालत उससे बदतर है, ये हर भारतीय जानता है। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल के रास्ते पे जा रहा है। उन्हें चाहिए क्या? जातिगत जनगणना। क्यों भाई, तुम्हें एक होने से दिक्कत है? उसके बाद जब जातिगत जनगणना नहीं करवाने दी जाती तो अब इन्होंने नए मुद्दे बनाए। गुंडों तेजस्वी यादव के आते ही गुंडे, चवन्ने, मवाली सब खुले छूट गए, गोलियां बरसा रहे थे, ठीक है। और अब उससे नेक्स्ट लेवल हो गया कि अब दंगे चल रहे हैं। और दंगे भी कौन से? इन्हें आप धार्मिक दंगे नहीं बोल रहे। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि मुंह पे बोलने से लोग डरते हैं। और स्पेशली हमारे पत्रकारों पे मैं ये सवाल ज़रूर उठाऊंगा कि इन्हें धार्मिक दंगे ना बोले, इन्हें इस्लामिक दंगा बोला जाए। ये इस्लामिक दंगे हैं, धार्मिक नहीं, इस्लामिक दंगे हैं। खुलेआम बोले ना, इस्लामिक दंगे हैं, आतंकवादी दंगे हैं। क्योंकि एक बात बताइए, आतंकवाद कौन से धर्म से आता है? भारत की नहीं, पूरी दुनिया में कौन से धर्म से आता है? इस चीज़ को ये लोग मान लेना, पूरी दुनिया मानती है। और जब ये लोग करते हैं तो इसे दंगे क्यों बोलते हैं? पत्थरबाज क्यों बोल देते हैं? सब बोले वहाँ पत्थरबाजी हो रही है। अरे भाई पत्थरबाजी नहीं, वहाँ पे लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से जो कुछ भी हिंसा हुई, क्या लगता है कि इसमें वहाँ की गवर्नमेंट का हाथ था या किसी बाहरी ताकतों का हाथ देखते हैं? सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? बाहरी ताकत का हाथ क्या बिना उस राज्य की सरकार के हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है ना मैम पॉसिबल। और दूसरी चीज, जिस एरिया में दंगे हो रहे हैं वहाँ पे विधायक किनका है? क्या बीजेपी का है? नहीं है। किनका? उन्हीं की पार्टियों का है जो सरकार चला रही है वहाँ पे। तो फिर कर क्या रहे हैं वो लोग? सरकार उनकी, विधायक उनके, लोग उनके, कार्यकर्ता उनके, पुलिस उनकी, कानून व्यवस्था उनकी, राज्य उनका, राज्य की बॉर्डर उनकी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं बिहार भारत का है। आज उन्होंने फोर्स वापस भेजने की जो गलती की है तो वो ये भूल गए हैं कि बिहार भारत का है और ये भारत का लोकतंत्र है कि आपकी वहाँ सरकार है। अच्छा सर, गृह मंत्री जी सासाराम की जगह नवादा गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी रैली को, मतलब जो यात्रा थी, मतलब वहाँ लोगों को संबोधित करा और लोगों को बताया कि वो सासाराम क्यों नहीं जा पाए। तो ये सब बोलने के बाद जेडीयू के एक नेता हैं विजय चौधरी जी, वो इस तरीके से बोलते हैं कि मतलब कि गृह मंत्री को जो इस तरीके का भाषण नहीं देना चाहिए था। लोगों को जो है आक्रोश पैदा किया उन्होंने ऐसा बोल करके बिहार के अंदर। मैम इसे आक्रोश थोड़ी बोलते, सच्चाई बताइए ना। सच सामने आना क्यों नहीं चाहिए? कल को तो वो तो नेता मेरे को जेल में डाल देगा। मनीष कश्यप को भी तो जेल में डाला ना उन्होंने। और मनीष कश्यप ने तो कोई दंगे वाली बात ही नहीं की थी, सांप्रदायिक हिंसा वाली बात ही नहीं की थी। उसने तो एक सच दिखाया था, दंगा थोड़ी दिखाया था। तो उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। ये तो कल मेरे को भी डाल देंगे, आपको भी डाल देंगे। और मनीष कश्यप की हम बात करें, आपने मुझसे पूछा था क्या इन्हीं के गठबंधन के नेता जिनकी सरकार तमिलनाडु में है, क्या उनकी सरकार ने तमाचा नहीं मारा है तेजस्वी यादव के मुंह पे? तमिलनाडु की सरकार ने और वहाँ के हाई कोर्ट ने मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी किया है। तो क्या ये बहुत बड़ा तमाचा नहीं है? इसे बोलते हैं तमाचा तेजस्वी यादव के गाल में। और कहीं ना कहीं या ये दिखाता नहीं है कि इनका गठबंधन है भी या नहीं है। और महागठबंधन क्या अब ये चलाएंगे? मैं तमिलनाडु के सीएम से ये सवाल करता हूँ कि क्या ऐसे लोगों के साथ में आप महागठबंधन चलाओगे जो लोग आपके तमिलनाडु की सांप्रदायिकता पे तोल रहे हैं?
आपके हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि तेजस्वी सरकार ने जो केस लगाया वो फर्जी है। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, इतना सब कुछ होने के बावजूद नीतीश कुमार को क्या लगता है कि दोबारा से बिहार की सत्ता में अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे? मैडम दोबारा बात की बात है, अभी तो ये सोचे कि ये यहाँ सत्ता में रह पाएंगे, क्या वहाँ की जनता अब सत्ता में रख पाएगी? केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफे की डिमांड करी कि इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम केंद्रीय मंत्री ने की है, बिहार का जो एक, मैं उनको सब पत्रकार बोलते हैं लेकिन मैं उन्हें केवल एक पत्रकार नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ वो सामाजिक पत्रकार है। मनीष कश्यप एक सामाजिक पत्रकार है, वहाँ के लोगों से जुड़े हैं। तेजस्वी यादव जिस मोहल्ले का नाम भी नहीं जानता ना, उस मोहल्ले की रिपोर्टिंग उस मनीष कश्यप ने की होगी जाके। तो उन्होंने तो साफ बोला था, एक बार मुझे बरी हो जाने दो, उसके बाद 180 दिन है और मैं हूँ। और मनीष कश्यप बोलने का मतलब है आज बिहार की जनता बोलती है, तो अब 180 दिन है और बिहार की जनता है, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।